अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। खिते चनाब में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई, किश्तवाड़ के दुलगाम इलाके में ताज़ा झड़प, चशोटी 31 लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA रिपोर्ट तैयार, SDM पार्डर का अवामी नोटिस जारी, सांबा में नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन, BSF एहलकारों ने की फायरिंग, जम्मू कश्मीर असेंबली में भी गैर यकीनी सूरत हाल, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी 15 माह से खाली, अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बाद जंगली जानवरों की बस्तियों का रुख, शांगस, लारना और अतराफ में खौफ हिरास का माहौल बरकरार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि खित्ते चनाब के किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके बाद डोलगाम इलाके में ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। ऑपरेशन त्राशी 1 इसे नाम दिया गया है। इलाके में मुहसरा मजीद सख्त कर दिया गया है, साथ ही साथ मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। फौज के बड़े अफसरान इस वक्त किश्तवाड़ के इस इलाके में पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से यहाँ पर मुश्तरका कार्रवाई चलाई जा रही है। और ये ऑपरेशन आपको बता दें कि जहाँ किश्तवाड़ के चशोटी में कई दिनों से ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था, तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी, वहीं रात देर गए मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच, जिसके बाद ऑपरेशन को मजीद तेज़ कर दिया गया। मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया। आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान ताज़ा इनकाउंटर जारी है। हुकाम के मुताबिक जारी मुश्तरका ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान दहशतगर्दों के साथ दोबारा राब्ता कायम हुआ। वाइट नाइट कोर फौज के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों के जरिए अंजाम दी जा रही है। मुख्तलिफ एजेंसियों से मौसूल खुफिया इतलात की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों से सिक्योरिटी फोर्स का आमना सामना हुआ। इनकाउंटर के बाद फौरन इलाके का मुहसरा लिया गया और दहशतगर्दों को घेरने के लिए तलाशी ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी हसार को मजबूत बनाने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। और हुकाम का कहना है कि सूरत हाल कशीदा ज़रूर है लेकिन काबू में है और शहरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेट खिदमात भी खासकर इस इलाके में मुअत्तल कर दी गई है और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र फैसला लिया गया है। सीधा किश्तवाड़ आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि फिर से सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। क्या कोई कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को अभी तक मिल पाई है? देखिए जरूर, आज सुबह 5 बजे के करीब दोबारा कांटेक्ट हुआ है। मुआसरा लंबे अरसे से चल रहा था, जो कांटेक्ट हुआ है रुक रुक के फायरिंग अभी हो रही है, लेकिन कोई सफलता है कि नहीं है अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंटरनेट भी बंद कर दिया है, तो कुल मिला के अभी जो है वहाँ पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जी जरूर, जो खबरें आ रही है कि मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को वहाँ पर तलब किया गया है, साथ ही साथ फौज के जो आला कमांडर है वो भी वहाँ पर मौजूद है, तो क्या लग रहा है कि ये ऑपरेशन अभी मजीद कितना खींच सकता है, इसमें मजीद कितना वक्त अभी लग सकता है? देखिए जो वहाँ पर सिचुएशन है उसके चलते, जैसे पहले भी हम कह रहे थे कि कांटेक्ट होने के बावजूद भी ये लंबा ऑपरेशन जाएगा, क्योंकि एक लंबे और बड़े एरिया में पूरा ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी भी जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ एरियल ड्रॉपिंग फोर्स की हो रही है, ड्रोन चल रहे हैं, तो कुल मिला के डोमिनेशन पूरी तरह से लेकिन लंबा चलने वाला है। जी जरूर। अजय, जिस तरह से हमने देखा कि खासकर चशोटी की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा, क्या ये वही इलाका है या जो ये मिलिटेंट या दहशतगर्द है ये जो अपनी जगह है वो चेंज करते जा रहे हैं कि वो एक ही जगह पर यहाँ पर छुपे हुए हैं? देखिए ये छात्रों का ही इलाका है जहाँ पर 3 जगह पर अभी तक ये कांटेक्ट हुआ है। आज का जो ये इलाका है ये भी छात्रों में आता है, लेकिन हो सकता है कि एक से ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हों जो मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे पहले से
खबरें आ रही थी कि एक से ज्यादा ग्रुप इस एरिया में एक्टिव हैं, जिस वजह से ये जो सारे बार बार ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी वहाँ पर की गई है। जी जरूर। अब इंटरनेट के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी, क्या अभी भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है और कब तक बहाल किया जा सकता है, इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए अभी भी वो सर्विसेज जो मुतासिर एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन है, कब रिस्टोर होगी, हालांकि रात को रिस्टोर होने से, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि अभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है, तो कुल मिला के देखने वाली बात होगी कि इसको कब तक रिस्टोर किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि दोबारा सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ है। उसके बाद अगरचे खामोशी है, लेकिन तलाशी ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटरनेट खिदमत भी फ़िलहाल एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर जहां जम्मू में एहतजाज हुआ, वहीं अब खित्ते पीर पंचाल से भी इसके हक़ में आवाज़ बुलंद होने लगी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली ने मुतालबा किया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंचाल खित्ते में कायम की जाए। उन्होंने कहा कि इस अहम मकसद के हसूल के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को एक प्लेटफार्म पर आकर मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि खित्ते के तलबा को आला कानूनी तालीम के मौके मैसर आ सके। और हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए जम्मू कश्मीर के हर रीजन की। आने वाले 20 साल तक आप एक चीज़ को माइंड में लेके चलिए कि इन्हीं शहरों पे अगर हम कंसंट्रेट करते रहे तो आज से 20 साल के बाद वहाँ आपको साइकिल पे जाने के भी रास्ता नहीं होगा। तो लिहाजा हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर जम्मू एंड कश्मीर करने की ज़रूरत है और इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम कंसंट्रेट करते हैं 2 बड़े शहरों में। और मैंने ये एक बात और कही थी कल किसी से बात करते हुए कि हमारा ख्वाब जो है वो ग्रेटर जम्मू का है, और ग्रेटर जम्मू स्टार्ट होता है मंडी से एंड गोज अप टू द लखनपुर। इट स्टार्ट फ्रॉम बनहाल टू लखनपुर। हम इसको कन्फाइन चनाब दरिया के पार एक जगह नहीं कर सकते हैं। हमने अगर इसको एक्सपेंड करना है ग्रेटर जम्मू को, तो ग्रेटर जम्मू को एक्सपेंशन के लिए हमें रजौरी पुंछ को ऑन बोर्ड लेना होगा, हमें रजौरी पुंछ में डेवलपमेंट करना होगा। 1947 में जो ये खूनी लकीर बनी जिससे रजौरी पुंछ के लोग कट गए और एक पोर्शन हमारा जो है वो पाकिस्तान के कब्जा में चला गया, उससे पहले तो ये सेंट्रल एरिया था, यहाँ पे तमाम तजारत होती थी, कारोबार होता था। जो रजौरी पुंछ से 7 सीटें एक पार्टी को मिली हैं। जो जम्मू कश्मीर में आज हुकूमत कायम हुई है वो रजौरी पुंछ के सर पे कायम हुई है। वो जो 7 नुमाइंदे रजौरी पुंछ के हैं, ये उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही गुजारिश की उनसे कि आप हमारे लीडर हैं, आप लीड कीजिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, आप लीड कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आप इस्तीफा दे के आ जाइए। लोगों के पास मैंडेट है, आपको लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, आपको लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी होगी। 2 तारीख को बजट सेशन आ रहा है। मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ के नुमाइंदे जो हैं वो एक फोर्सफुल आवाज़ बन के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए। वादी कश्मीर में मगरबी हवाओं के असर के तहत चंद रोज़ कबल चलने वाली शदीद आंधी और तूफ़ान के बायस मकानात और इमलाक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा था, जिससे कई खानदान बेघर हो गए हैं। ज़िला पुलवामा के जडोरा इलाके में अब्दुल हमीद वगे नामे एक गरीब खानदान का मकान भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहां तेज़ हवाओं से घर की छत उड़ गई और मकान रिहाइश के काबिल नहीं रहा। मुतासरा शख्स का कहना है कि उनके पास फ़िलहाल अभी तक कोई मुतबादिल सहारा मौजूद नहीं और अहल खाना शदीद परेशानी में मुब्तला है। अब्दुल हमीद वगे ने बताया कि वाक़ई को कई दिन गुजरने के बावजूद भी न तो किसी सरकारी अफसर ने मौका का दौरा किया और न ही कोई फौरी इमदाद फराहम की गई। मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि मुतासरा खानदान की फौरी मदद की जाए और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मुतालबा किया कि माली इमदाद और रिहायशी सहूलियात फराहम करके ख़ानदान को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। ये थर्सडे को जो ये हवा का वो तूफान आया, इसमें यहाँ तकरीबन 2-4 मकानों का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ये इस बेचारे अब्दुल हमीद वगे हैं। इसके पास कोई ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बहुत गरीब है और ये डिपेंडेंट है सिर्फ डे टू डे इस पर जो काम करने जाता है ये उसी पर ये डिपेंडेंट है। और इसने बहुत मुश्किल से ये एक मंजिला मकान बनाया था,
मगर बदकिस्मती की बात है कि नागानी आफत की वजह से और इसका ये मकान तहस नहस हो गया और इसका छत भी उड़ गया और ऊपर से ये जो मकान के जो दीवारें हैं इनमें बहुत बड़ी दरारें पड़ी है और जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मैं आपकी वसातत से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसको भरपूर मुआवजा दिया जाए और माली माउनत इसको बेहद ज़रूरत है और हम भी अपनी लेवल पर यहाँ गाँव में इसकी मदद करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर एलजी इंतज़ामिया से भी गुजारिश करता हूँ कि इसकी भरपूर माउनत होनी चाहिए ताकि ये फिर से खड़ा हो जाए। तो उन्होंने सरसरी तौर यहाँ आए, वो उसने सरसरी तौर जायज़ा लिया, मगर बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने सीरियसली उसको नहीं लिया क्योंकि जल्दबाजी में वो भी पता नहीं उसको बहुत सारे गाँवों को जाना था, नज़र मारी, सरसरी नज़र मारी, लेकिन जाते जाते उन्होंने बोला कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों को मदद करना और इस मौसम में, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी आंगन में है और ये अंदर डरते हैं अंदर जाने से क्योंकि इसकी दीवारें तो अब मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में आज सुबह खिली खिली धूप देखने को मिली जिसके बायस बारिश जैसे मौसम का एहसास हुआ और फिजा खासी खुशगवार देखने को मिल रही है। तमाम महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि कल से मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। महकमे के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी का इम्कान है। फिलहाल अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम के सूरत के पेश नज़र एहतियात बरतें। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। खिली खिली धूप श्रीनगर में आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जैसे कि इस वक्त भी खुश्क मौसम एक बार फिर से चल रहा है और सुबह सवेरे ही खिली खिली धूप श्रीनगर में आज निकली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में जैसी खिली खिली धूप निकलती है, एक बार फिर से आज ऐसी धूप जो है वो श्रीनगर के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं पर खुश्क मौसम जो है एक बार फिर से देखने को मिला है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 31 जनवरी तक इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है, यानी कि मौसम खुश्क रहने वाला है और उसके बाद तब्दीली जो है मौसम में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। यानी कि 1 और 2 फरवरी की बात करें, यानी कि कल से अगर हम बात करते हैं तो मौसम करवट ले सकता है, यानी कि बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें चिले कलान की, तो चिले कलान इख्तिताम हो चुका है और उसके बाद आज की बात करें तो आज जो है यहाँ पर खिली खिली धूप श्रीनगर में सुबह सवेरे ही देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर हम फॉग की भी बात करते हैं, फॉग भी थोड़ा कम जो है वो हो चुका है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कम्यूटर्स को, लेकिन खिली खिली धूप जो है सुबह सवेरे देखने को मिल रही है, जिससे कि मार्च का महीना है। अब देखना है कि मौसम करवट लेता है या फिर नहीं। गुलिस्तान टीवी के लिए श्रीनगर से मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। चलिए, बात मौसम के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि जंगलों में बर्फबारी के बाद अब जंगली जानवरों ने बस्तियों का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे कई एक इलाकों में खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा है। खासकर जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जंगली जानवरों ने दहशत मचाई है। तमाम वाइल्ड लाइफ महकमा मुतहरिक है और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम अचवल में अलर्ट हुआ है। लोगों को फिलहाल एहतियात बरतने की अपील की गई है क्योंकि जंगलों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जो जंगली जानवर है वो अब बस्तियों का रुख कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों में काफ़ी खौफ हिरास देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में होने वाली भारी बर्फबारी के बाद जंगली जानवरों ने बस्तियों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके बायस लोगों में काफ़ी खौफ हिरास फैल गया है। चंद दिनों से कोकरनाग, लारनाव, लिसर, शालनाड और शांगस के मुख्तलिफ इलाकों से रीच और तीनवी की नकलो हरकत की खबरें मौसूल हो रही है। इत्तलात के मुताबिक लारनाव, शत्रु, नवबुक के इलाकों में कई मकामात पर तीनवे को देखा गया है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम अचबल को मुतहरिक किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार फौरी तौर पर नबू गाँव पहुँचे हैं और तेंदुए को काबू करने के हवाले से वहाँ पर जाल बिछाया गया है, लेकिन अभी तक भी वो तेंदुए को काबू नहीं कर पाए। काम कोशिश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। मकामी लोगों के ताउन से फिलहाल एक बकरी को जाल के करीब रखा गया है ताकि जैसे ही तेंदुआ शिकार के लिए आए जाल खुद ब खुद गिर जाए और तेंदुआ इसमें फंस जाए।
लेकिन क्या ये टेक्निक कामयाब होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जंगली जानवरों ने अब रिहायशी इलाकों, बस्तियों का रुख किया है, जिस वजह से लोगों में भी काफ़ी खौफ और हिरास फैल गया है। आपको बता दें कि न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि शुमाली कश्मीर से भी ये इत्तलात आ रही है, खासकर जो जंगलों के करीब वाले इलाके हैं वहाँ पर जंगली जानवरों की मौजूदगी देखी जा रही है, क्योंकि जंगली जानवर अब बस्तियों में आ गए हैं। जंगलों में बर्फ़ है, जिस वजह से उन्होंने अब बस्तियों का रुख करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से जो रिहायशी इलाके हैं या जंगलों के आसपास इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन मुतल्लिका महकमा मुतहरिक है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और मुतल्लिका महकमा सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। सीधा कोकरनाग आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा पीर मुजफ्फर इस वक्त मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। पीर मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से खासकर अछबल, लारनव, कोकरनाग के इस इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी देखी जा रही है। क्या अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई है महकमे वाइल्ड लाइफ को? क्या जंगली जानवरों को काबू में कर लिया गया है? अगर आपको बता दिनों से ये खबर गश्त कर रही है कि लारनू बेल्ट के साथ साथ शांगस बेल्ट में भी अब तेंदुए की मूवमेंट पाई जा रही है, लेकिन तुरंत जो वाइल्ड कंट्रोल रूम अछाबल उनको मुतहरिक किया गया, इन्फॉर्म किया गया और तुरंत उन्होंने वहां पर एक जाल बिछाया। फिलहाल जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो मेरी अभी बात हुई है महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि एक और ट्रैप हमने छतरपुर एरिया खारपुरा में बिछाया ताकि जो इसकी ये मूवमेंट है कहीं न कहीं, अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, पूरा जो ये खत्ता है इस खत्ते के इसके दरमियान इसका जो घूमना फिरना ये देखने में आ रहा है। लेकिन चंद दिनों से जो ये खबरें मौसूल हो रहे हैं वहां पे अब वॉलंटियरली जो गाँव वाले उन्होंने एक भेड़ को इस पिंजरे में रखा है ताकि एक शिकार के तहत इसको लालच दी जाए, क्योंकि ये रात की तारीखी में जो ये लेपर्ड तेंदुआ ये ज्यादातर घूमता है, वहां पे घूमता फिरता है, जिसके कारण वहां पे लोगों में खौफ रास फैल चुका है। लेकिन कहीं न कहीं अब ये जो ये मामला बनता है जा रहा है, इस मामले के हवाले से इस वक्त ताजा तरीन अपडेट ये है कि महकमा वाइल्ड लाइफ भी मुतहरिक हो चुके हैं और लोगों को भी अवेयर किया गया है कि वो फिलहाल एहतियात बरतें जब तक कि हम इसको ट्रैप करने में सफल न हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम डोरो इलाके की बात करें, कुल मिलाकर इस वक्त जितने भी एरियाज है, खासकर मैं बता दूं जोर जब से भारी बर्फबारी हुई तब से जो ये जंगली जानवर अब बस्तियों की तरफ रुख करने में लगे हुए। यही कारण है कि जो ये लेपर्ड है यानी कि तेंदुआ आज कई इलाकों में इसकी जो मूवमेंट वो पाई जा रही है। तो इसी कारण से फिलहाल 3 जगहों पर वाइल्ड लाइफ महकमे ने जो ये अपने ये पिंजरा यानी कि जो जाल वहां पे रखा है ट्रैप करने के लिए। अब जो ही ताजा तरीन अपडेट कोई होगा इस हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पीर मुजफ्फर ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुतअद्दिद इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी देखी जा रही है, तो क्या ये फिर जंगली जानवरों का एक झुंड है और किसी नुकसान की क्या कोई इतलात है? बिल्कुल बिल्कुल जोर मैं बता दूं, जैसा कि हमारे पास ये इतलात है, ये एक ही नहीं है बल्कि ये एक झुंड है। अगर हम शांगस इलाके की बात करें वहां पे भी इतलात आ रही है, चित्रकुल एरिया में इतलात आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूं कहें तो फिलहाल कोकरनाग बेल्ट में भी ये इतलात आ रही है। कुल मिलाकर अब लोगों को भी सावधान रहने की अपील की गई है और ये कहा गया है कि वो फिलहाल घूमने फिरने में एहतियात बरतें, खासकर जो हिली एरियाज में रहने वाले लोग उनसे कहा गया है कि वो सुबह और शाम के अवकाश में फिलहाल बाहर निकलने में एहतियाती बरतें, क्योंकि ज्यादा सवेरे के कारण, क्योंकि एक तरफ इस वक्त यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है और कई कई जगहों पे सुबह सुबह टाइम फॉग हुआ करती है, जिसका ये फायदा उठाते हुए किसी पे भी जानलेवा हमला कर सकता है। लेकिन जब से ही गुलिस्तान न्यूज चैनल पे ये खबर टेलीकास्ट हुई है, आम लोगों ने सराहना करते हुए कहा है कि हम शुक्रगुजार है गुलिस्तान न्यूज चैनल के, जिन्होंने बर वक्त इस पे अपनी लबकुशाई की और कहीं न कहीं आम नागरिकों को इस वक्त राहत मिल चुकी है और एक अवेयरनेस भी हो पा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस कदर महकमा इसको ट्रैप करने में सफल होगी, ये तो वक्त ही बहुत बहुत शुक्रिया बताएगा। तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर कोकरनाग अछबल से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि लगातार यहाँ पर जंगली जानवरों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है,
जिस वजह से लोगों में भी काफ़ी खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा है। और जनूबी कश्मीर खासकर अनंतनाग के मुतअद्दिद इलाके हैं, लारनव है, लिसर है, शालनाड, शांगस, नोबू के इलाके हैं जहां पर लगातार तींदवे की मौजूदगी देखी जा रही है, जिस वजह से बुज़ुर्ग लोग, आम लोग, बीमार या जो तालिब इल्म हैं वो खौफ हिरास में मुब्तला है। लेकिन लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। साथ ही साथ जो महकमा वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट या एहलकार है वो मुतहरिक है और वो इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि जंगली जानवरों को काबू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर ज़िला कुलगाम के वाटू इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत के बायस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। पानी की अदम दस्तयाबी से रोज़मर्रा ज़िंदगी, सफाई और सेहत आमा बुरी तरह मुतासर हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है, जिससे अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। अवाम ने जल शक्ति महकमे और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न कुलगाम इशफाक अहमद वानी ने बताया कि पानी की बहाली के लिए काम तेज़ रफ्तारी से जारी है, जबकि आर्जी तौर पर वाटर टैंकरों का इंतज़ाम भी किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही मामूल के मुताबिक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जनाब रोजन वोटू प्रॉपर वोटू तुम बस स्टैंड में तुज शुक्र गुजार डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील से पे दमाल हजपुर जनाब कह रात 23 शीन पेन 12 बज लोगुन शीन दूनी बज आब गोमुत अत लान आव मेन नाव शबीर अहमद नायक वोटू गो आज यम दो तकरीबन गो पत्मो 10 वरी पे आब सख्ती वन आई जल जीवन मिशन आया अत में सोचा कि अस सहूलियत मगर अस गई ज्यादा सख्ती अगर यह जल जीवन मिशन सारे इलाकन मज लागू वनकस मतलब आब हर कुछ गामस मज सोए वोटू ये आब कहें अगर बह वोटू रोजान गई आज 9 दह आब वुनस तम दह वन शीन पेन लान गम आब गाड़ और वातन सो पोशन कहें 2000 चिल अगर करोड़पति रोपये वातन लोन क्या थो पे अप सर जी, मेरा नाम आकिब अहमद मागरे है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 10 दिनों से पानी नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी लाइन में यहाँ से ऊपर जा रहा है वो 10 किलोमीटर दूर सफर है। वहाँ पे हर कोई पाइप सप्लाई बंद पड़ी हुई है। जो यहाँ के मुलाजमीन है, लोकल मुलाजमीन, वो वहाँ पे जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो सर बस रोजान वोटू अहरबल तो सही प्रॉब्लम आज आबच आबच मतलब शॉर्टेज ये एटलीस्ट वह गो ये थोड़ा शीन पे अम सतन आव मतलब थोड़ा नजर मज आये नत वरियो पे आब प्रॉब्लम 24 घंटों मज चक वोटू शहीम दाद आब गाड़ तक क्या खर्चा त्रो शीन माचन टी यल गावन दिल टी चवन वन क्या करो ये अन्न तुम जान होटल मज खान पॉकेट लगे चक वोटू क्या मसला आब खसा आब शीन कारन ती हसा ती आब चवन तम सत गई छत खराब कूता टाइम गो अस गई बराबर आज यम दो यम तब शीन दस पे कहें आब बस अस गस आब आसन बे क्या सोरे क्या आबस पे सोरे मसला आबस। हमारे ऊपरी इलाके हैं जिनमें तकरीबन अहरबल और टंगमरग, आसनू और वट्टू, वहाँ पे कुछ हमारे जो वाटर सप्लाई स्कीम 2-4 स्कीमें ऑलमोस्ट वो डिस्टर्ब हुई थी, जहाँ पे हैवी बर्फबारी हुई थी। और जो हमारे हेडवर्क है वो कोंगवटन में लोकेटेड है, सिकजन कोंगवटन जो ऊपर। चलिए अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।